हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम। आज की मार्केट मतलब कुछ भी है। ऊपर नीचे। चलो देखते हैं। कल आरबीआई की पॉलिसी है तो नियर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आरबीआई की पॉलिसी क्योंकि 10 बजे के आसपास स्टार्ट होगी तो हो सकता है 10 बजे तक हम अपने एक थोड़ी क्या कहते हैं, जो यूफोरिया चल रही है, ठीक है ना, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव चल रहा है, उसमें हम हो सकता है ऑल टाइम हाई के आसपास तक पहुंच जाए। और उसके बाद पॉलिसी अगर गलत आई, ठीक है, तो जो कहते हैं डबल टॉप, तो कल डबल टॉप बन करके फिर हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। ठीक, तो लेटेस्ट सी। तो कल बहुत इवेंटफुल डे होने वाला है, ठीक है, और वोलेटाइल डे भी हो सकता है। ठीक, तो पॉलिसी पे डिपेंड करेगा। तो उस पर अगर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहे तो पॉलिसी के बाद ही ट्रेड करना बेटर है, जब ट्रेंड क्लियर हो चुका होगा। नहीं तो फिर अगर पॉलिसी के पहले अगर ट्रेड करते हैं तो दोनों साइड के लिए रेडी रहना चाहिए। ठीक है, किसी भी साइड मार्केट पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद जा सकती है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या पोजीशन बनी ओपन इंटरेस्ट में। आजकल क्या है कि हमारे एनएससी पे डाटा जो है बहुत काफ़ी देर से आ रहा है, तभी हमेशा वीडियो जो अपलोड करने में काफ़ी डिले हो रहा है। ठीक है, करीबन 8:20 8:30 से पहले डाटा अपलोड ही नहीं होता। तो ठीक है, तो क्लाइंट के हिसाब से देखें क्या पोजीशन बना रखी है उन्होंने। तो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी आएगी। ठीक है ना, तो कल भी इस तरह के वोलेटाइल मूव आने के चांसेस है। तो सब के सब पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ ही हुए हैं, नए पोजीशन कहीं नहीं बने हैं। केवल हमारे एफ और डीआईज ने थोड़े से नए पोजीशन बनाए, बाकी सब ने स्क्वायर ऑफ किया। ठीक, तो देख लेते हैं इनकी होल्डिंग में क्या सिचुएशन रह गई है स्क्वायर ऑफ करने के बाद। तो इनकी ओवरऑल होल्डिंग जो है इनके पास जो है करीबन 1,24,000 इनके पास नेट पॉजिटिव साइड में पड़ी हुई थी। अब इनके पास 2,90,000 हो गया नेट साइड पॉजिटिव, सबको मिलाने का माइंड। ठीक है, तो अब ये भी अपनी जो बेरियर स्टैंस लेके चल रहे थे 2-4 दिनों से, ठीक है ना, अब इन्होंने उसको भी छोड़ दिया है। ठीक है, अब ये भी अपसाइड की तरफ लेके चल रहा है पोजिशन। आज खैर फ्रेश पैसा उन्होंने लगाया नहीं अपसाइड के लिए। तो होल्डिंग में ही देखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ गया कुछ, क्योंकि उनकी जो है आज फ्यूचर की जो है 1,38,000 से रिड्यूस होकर 99 रह गई है। अभी भी इनके पास फ्यूचर की बाइंग ही पड़ी हुई नेट होल्डिंग में इनके पास। ठीक है, तो आज क्योंकि अच्छे खासे लॉस में बैठे थे पिछले 3-4 दिनों से, तो आज उन्होंने बहुत अच्छी क्वांटिटी जो है फ्यूचर की बाइंग की, जो है ना, करीबन 45-46 हज़ार क्वांटिटी, 46,000 क्वांटिटी उन्होंने स्क्वायर ऑफ की है। ठीक है, मतलब केवल अपने लॉस को कवर करने के लिए अच्छा खासा अपसाइड गया, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा इन्हें। ठीक, तो हो सकता है सारे लॉस को हटा करके आज ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया हो। ठीक है, कॉल साइड में उन्होंने देखो अपने पास 9,22,000 के आसपास कॉल की सेलिंग, कॉल की राइटिंग पड़ी हुई थी। ठीक है, पूरी स्क्वायर ऑफ कर दी उन्होंने। अब इनके पास केवल 3,28,000 के आसपास ही कॉल की सेलिंग पड़ी हुई है। ठीक है ना, तो बीरेज पोजीशन काफ़ी अच्छी खासी रिड्यूस कर ली, करीबन 6 लाख के आसपास उन्होंने अपने पोजीशन जो है कॉल की राइटिंग की वो रिड्यूस कर दी है। ठीक, सिमिलरली पुट में भी देखोगे तो उन्होंने अपनी पुट की सेलिंग की पोजीशन उन्होंने रिड्यूस की है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू पुट की बाइंग की पोजीशन। ठीक है ना, पुट की सेलिंग में प्रॉफिट हो रहा होगा, तो ये दोनों से उन्होंने अपने प्रॉफिट लिया है। और बाकी इन दोनों से उन्होंने अपने यहाँ से और यहाँ से उन्होंने अपने लॉस को बुक किया है। ठीक है, तो यहाँ से इन 3 जगह पर उनको प्रॉफिट हुआ होगा। तो एनीवे, तो ये अब हमारे हमारे रिटेलर भी हैं, ये थोड़े बुलिश पोजीशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, कॉल की बस इनके पास थोड़ी सी राइटिंग पड़ी हुई है। ठीक, अब देखते हैं अब डीआईज ने क्या किया है। डीआईज ने देखो फ्यूचर को बाई भी किया है, फ्यूचर को सेल भी किया है। ठीक है, दोनों तरफ किया हुआ है, लेकिन फ्यूचर की बाइंग की क्वांटिटी जो है फ्यूचर की सेलिंग क्वांटिटी से 3 टाइम ज़्यादा है। ठीक, तो मॉर्निंग आवर में, क्योंकि अभी जो आज के जो यूफोरिया बना था अप साइड जाने का, जो र्यूमर थी मार्केट में, जो मैंने सुना, ऑब्वियसली सही है या नहीं पता नहीं, कि नोमुरा जो हमारी एजेंसी है, मतलब म्यूचुअल फंड के डी आई एफ आई एस है एक बहुत बड़ा, ठीक है, रेटिंग एजेंसी भी है। ठीक, तो उनकी एक रिपोर्ट आई थी कि कल आरबीआई जो है 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर सकता है। वो रिपोर्ट आते ही मार्केट ने जो बड़ा कैंडल, जो सबसे पहला बड़ा कैंडल बना था ना, उस रिपोर्ट के बाद बना। ठीक, 100 बेसिस पॉइंट रिड्यूस करने का मतलब है 1% इंटरेस्ट रेट के चांसेस है रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो इतना बड़ा अगर इंटरेस्ट रेट में रिडक्शन आता है तो मार्केट ने उसको उस वक्त बहुत ही
ज़बरदस्त रिएक्शन दिया, वो खैर सबको नज़र आ ही रहा है क्या रिएक्शन दिया मार्केट ने। ठीक। तो अब इतनी बड़े एक्सपेक्टेशन के बाद कल अगर आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है ना, अगर स्टेटस को मेंटेन रखता है, बिल्कुल अनचेंज रखता है रेट, तो फिर मार्केट में हो सकता है वापस से हम नीचे का रास्ता तैयार करें। तो सब कुछ अब पॉलिसी पे डिपेंड करता है। कल का ट्रेडिंग पूरी पूरी न्यूज़ बेस्ड होने वाली है, ठीक है ना। इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग है, न्यूज़ भी क्या इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग होनी है। कल का इवेंट में क्या आउटकम आता है उस पर डिपेंड करेगा हमारा परसों से, कल से, इनफैक्ट कल के सेकंड हाफ से और परसों से मार्केट की डायरेक्शन उसी पे डिपेंड हो जाएगी। ठीक। तो अब देखते हैं एफ की क्या पोजीशन है। एफ ने भी देखो अच्छी खासी क्वांटिटी फ्यूचर को बाई कर लिया है, करीबन 28,000 क्वांटिटी फ्यूचर को बाई कर लिया है। ठीक। और नेट टू नेट अगर देखोगे तो इनकी जो ओवरऑल होल्डिंग जो है, ठीक है ना, वो यहाँ पे भी अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ। 2,67,000 के आसपास इनके पास निगेटिव पड़ा हुआ था, यहाँ पे अभी 2,90,000 का, इनफैक्ट थोड़ी सी बढ़ी गया आज के स्क्वायर ऑफ जो किया उसके हिसाब से। लेकिन कॉल की उन्होंने बाइंग ने अच्छी खासी आज उन्होंने क्लोज कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया। करीबन 6,57,000 के आसपास कॉल की बाइंग इनके पास पड़ी थी, उसको उन्होंने अच्छा खासा बुक कर लिया। तब यहाँ पे केवल 2,87,000 ही पड़ इनके पास पड़ी, करीबन 4 लाख क्वांटिटी जो है कॉल की बाइंग की उन्होंने बुक कर लिया, प्रॉफिट वहाँ पे बुक कर लिया। ठीक है, स्क्वायर ऑफ कर दिया उसको। ठीक। और सिमिलरली पुट में भी देखोगे तो उन्होंने पुट में भी अपनी जो अच्छी खासी पुट की जो बाइंग उनके पास पड़ी थी 8,40,000, वहाँ पे पुट की बाइंग को भी उन्होंने अच्छे खासे रिड्यूस कर लिया, अपना 3,10,000 के आसपास पुट की बाइंग क्लोज कर दिए। तो यहाँ पे 5,32,000 के आसपास पुट की बाइंग होगी। लेकिन अभी भी कंपेयर करेंगे तो कॉल की बाइंग जो इनके पास पड़ी है उसके कंपेरिजन में पुट की बाइंग इनके पास काफ़ी अच्छी खासी ज़्यादा है अभी भी होल्डिंग में इनके। ठीक है। ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड वाले हैं तो इनके पास हमेशा पुट की बाइंग हमेशा ही ज़्यादा रहेगी। कभी पुट की बाइंग ऐसा नहीं है कि हमारी मतलब एक निगेटिव से, मतलब डाउन साइड की पोजीशन हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा ही रहेगी। रीज़न भी इन्हें हेजिंग करना पड़ता है क्योंकि स्टॉक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं। ठीक। तो उसको एज ए इंश्योरेंस पॉलिसी थोड़े से डाउन साइड का व्यू हमेशा बना के रखना पड़ता है इन्हें। ठीक है ना। यहाँ पे पोजीशन उन्होंने कल जो ये जो बनाया फ्यूचर्स पोजीशन बनाई है, इससे ये लग रहा है कि मार्केट में जब तक आरबीआई की पॉलिसी आने से पहले पहले तक थोड़ी अच्छी खासी अपसाइड का मूव रह सकता है। ठीक है। और आरबीआई की पॉलिसी अगर निगेटिव आई तो फिर ये पूरी पूरी फ्यूचर जो है उन्होंने एक झटके में स्क्वायर ऑफ कर देंगे और एक झटके में भड़ाक से नीचे आ जाएगी मार्केट। की पोजीशन देखेंगे तो आज कुछ भी नहीं किया उन्होंने, बड़े शांत होकर के उन्होंने आज मार्केट की अपसाइड का मजा लिया और अपने जित जो जो पोजीशन प्रॉफिट में और लॉस में जो स्क्वायर ऑफ किया सारे पोजीशन। ठीक है। तो फ्यूचर में उनकी कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल वहीं के वहीं खड़े हैं। ठीक है ना। और कॉल साइड में उन्होंने जितनी भी उनके पास कॉल की बाइंग पड़ी थी 2,62,000 के आसपास, सब के सब उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर दिए, केवल 40,000 के आसपास पड़ी है। क्योंकि इवेंट है कल, अगर कुछ उल्टा सीधा आया तो फिर इन्हें कॉल की बाइक के प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर चुका, अच्छा खासा आज अपसाइड का मूव था। ठीक है, तो वहाँ बुक कर चुके हैं वो। सिमिलरली पुट की बाइंग देखोगे तो इनके पास पुट की बाइंग जो है, पुट की सेलिंग जो है इनके पास 1,99,000 के आसपास पड़ी हुई थी, ये थोड़ी सी उन्होंने बढ़ा लिया अपनी 2,75,000 के आसपास इनके पास पुट की सेलिंग अब हो गई है। ठीक। तो यहाँ पे भी उन्होंने, आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने पुट की बाइंग ही वो ज़्यादा क्लोज किया एज कम्पेयर टू पुट की सेलिंग। ठीक है। क्योंकि पुट की सेलिंग है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि ये मार्केट का राइज इतना इतना फास्ट आया है। ठीक है। इतना फास्ट आया कि जो डाउनफॉल आने में हमारे 1.5 महीने लग गए थे, ये हमारे 10 दिन में इसने पूरी पूरी डाउनफॉल उड़ा दी। पूरा पूरा ऑल टाइम हाई से लेकर के हमारा 49,700 के आसपास कुछ लेवल पहुंच गया था, वहाँ से 54,000 के लेवल के आसपास पहुंचने में मार्केट को केवल 10 दिन लगे, केवल मात्र 10 दिन। और वो भी 10 दिन में एक भी पुल बैक नहीं, बिना किसी पुल बैक के, छोटे मोटे पुल बैक आए लेकिन कोई बिना किसी मेजर पुल बैक के मार्केट सीधे सीधे वहाँ 10-11 दिन के अंदर ऊपर की तरफ निकल चुकी है। ठीक है। तो इन्होंने अपनी सारी प्रॉफिट की जो है अब ये बुक कर चुके हैं। ठीक है। अब ये इवेंट का वेट कर रहे हैं कल क्या होता है। ठीक है। तो चांसेस ये है कि अगर इवेंट ठीक नहीं रहा तो हम डबल टॉप जो बोलते हैं नॉर्मल ट्रेड टेक्निकल में, तो डबल टॉप बनने टाइप कुछ बन के वहाँ से हम फिर नीचे की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलो प्राइस एक्शन में देख लेते हैं कि हमारे डबल टॉप के लेवल कहाँ कहाँ आ रहे हैं। प्राइस एक्शन देखने से पहले चलो देखते हैं कि आज के हमारे एफ और डी की एक्टिविटी रही क्या। ठीक है। तो ये देखोगे तो आज हमारे एफ ने बम्पर बम्पर से, कहते हैं बम्पर से भी ज़्यादा परचेजिंग किया।
8,500 करोड़ की परचेजिंग की है। वहीं हमारे डीआईज ने क्या किया है, 2300 करोड़ की सेलिंग की है, ठीक है ना। 2300 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग हुई है और यहाँ पे 8,500 करोड़ की सेलिंग हुई है, बाइंग हुई है। तो मंथ दिसंबर के मंथ में हमारे जो डी आई एफ आईज हैं वो नेट टू नेट पॉजिटिव में चल रहे हैं, 13,000 पॉजिटिव में चल रहे हैं, जबकि हमारे डी आई जो हैं, ठीक है ना, आज की सेलिंग के कारण, ठीक है, ये अब केवल 133 पॉजिटिव में रह गए। कल तक ये थोड़े अच्छे खासे करीबन 2,000 क्वान्टिटी, 2100-2200 ये भी पॉजिटिव में थे, मतलब कि बाइंग में थे। अब ये बाइंग में है लेकिन बहुत कम हो गई, क्योंकि आज उन्होंने अच्छी खासी सेल किया है। पे खरीद रहे थे, आज टॉप के आसपास पहुंचा है तो उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुक किया और इन्होंने आज की है परचेजिंग। ठीक, चलो अब हम प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। एफ बड़े दिनों बाद जाके अच्छा खासा बायर बन चुका है। ये अब आगे भी बाय करता है या जस्ट एक छलावा है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम डी अपने निफ्टी के डेली के चार्ट से। तो डेली का चार्ट तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बुलिश दिखेगा कैंडल, ठीक है, क्लियर है, ऑब्वियस है। अच्छा खासा हमारा बुलिश कैंडल है, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, देखा है तो बोला जाता है उसको, ठीक है ना। इसको पूरा पूरा एंगल्फ कर लिया, अच्छी खासी अपसाइड आई है, ठीक। अब हमने जो डिस्कस किया था उसके हिसाब ये था कि हमारा ये जो रेड जोन है इसको यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, और अगर प्रोवाइडेड किया 61% के ऊपर क्रॉस कर जाए तो 61%, हम 50% का टारगेट लेके चल रहे थे, उसके भी कहीं ऊपर गया, लास्ट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है कल इवेंट है, तो जिन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा होगा उन्होंने प्रॉफिट को एक बार बुक करना ही बेहतर समझा, क्योंकि इवेंट में कुछ भी हो सकता है तो क्यों रिस्क लिया जाए। तो यहाँ पहुँच चुका, अब इस लेवल को हम क्रॉस करेंगे तो पहले 100% का लेवल आएगा, ठीक है ना। इस वाले प्राइस एक्शन का 100% जो है हमारा, ये जो प्राइस एक्शन चल रहा है, ठीक है ना, इस प्राइस एक्शन का जो 100% है हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, ये वाला लेवल है। तो ये 24,990 मतलब 25,000 का लेवल है यहाँ पे, ठीक। तो हो सकता है हम इस पूरे इस प्राइस एक्शन का 100% अचीव कर लें, ठीक है, और इसके ऊपर सस्टेन करने लग गए तो फिर हम 25,000 आपका 80 के आसपास, और फिर हमारे पास ऑल टाइम हाई के आसपास हम पहुंचने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचेगा मार्केट के पास, ठीक। तो ऑल टाइम हाई के काफ़ी पास तक हो जाएंगे, ठीक है। तो लेट अस सी, पहला टारगेट तो अभी भी हम ये 25,000 के लेवल के आसपास है, राउंड फिगर है, ठीक है। राउंड फिगर तक पहुंचने, वो भी हमारे यहाँ से करीबन 300 पॉइंट दूर है, ठीक। तो वहाँ पे कुछ हो सकता है रिएक्शन मिले अगर आरबीआई की पॉलिसी निगेटिव आ गई तो, नहीं तो फिर हम ऑल टाइम हाई के आसपास पहुँचेंगे और फिर मंडे से फिर हो सकता है ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का टाइम शुरू होगा। 10 दिन में इतनी अच्छी खासी प्रॉफिट बहुत कम लोग को हजम होती है, ठीक है ना। देखोगे यहाँ से तो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कैंडल टोटल, ठीक है। चलो अब देखते हैं 75 मिनट्स में क्या कहानी है। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, तो कल इवेंट का डेट है तो हमें बस यही टारगेट है हमारे पास, ठीक है। लास्ट वाला कैंडल में थोड़ी सेलिंग का है, ठीक है, और लास्ट वाला कैंडल जो है इसका, जिसको बोलते हैं कि बेरिस एंगल्फिंग कैंडल है, लेकिन जो नीचे का विक है, क्योंकि ये बाइंग जो बाद में आई है, ये अच्छे खासी सेलिंग हुई थी, ठीक है। उस पूरी सेलिंग को ऑब्जर्व करके 50% से ऊपर ही हम उस कैंडल को रिवर्स कर चुके हैं, ठीक है ना। 15 मिनट में क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये जो सेलिंग का कैंडल था इसका मोर देन 50 to 60% हम रिकवर कर चुके हैं, ठीक। तो अब ये पॉलिसी के कारण अब इवेंटफुल हो सकता है, ठीक है ना। कल कल हम दोनों तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे आया है, ऐसे गया है, फिर ऐसे चल रहा है, हो सकता है फिर ऐसे आए, फिर ऐसे जाए, ठीक है। जब तक हमारी पॉलिसी ना कंप्लीट हो फिर ऐसे आए, फिर ऐसे जाए, और फिर अगर पॉलिसी फेवरेबल रही तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हों अगर, तो फिर हम वहाँ से फिर फेवरेबल नहीं आई तो फिर हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और नीचे की तरफ मूव करेंगे तो ये लेवल हमारा पास 380 के लेवल तक हम हो सकता है वापस खींचे, ठीक है, क्योंकि जो सपोर्ट का जोन था, एक बार सपोर्ट के जोन को दोबारा से टेस्ट करने के लिए पहुंचे एक बार। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इवेंट का माहौल है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो इवेंट के बाद ही ट्रेड करना, नहीं तो फिर दोनों तरफ के लिए रेडी रहो। तो हम देखते हैं बैंक निफ्टी तो खैर आरबीआई के पॉलिसी के कारण ऑल टाइम हाई के काफ़ी पास पहुंच चुकी है,
ठीक है, तो बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से लेकर के 61 पर उसका जो रिट्रेसमेंट है 80% रिट्रेस कर चुकी है अपने ऑल टाइम हाई से लेके अभी जो टेम्पररी बॉटम बना था उस बॉटम तक। उस बॉटम का रिट्रेसमेंट देखो तो 80% को अचीव कर चुकी है। ठीक है ना, तो अब 100% तक भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर इसका डे का कैंडल देखेंगे, ठीक है, तो ये भी अच्छा खासा बुलिश कैंडल है। इसके तो खैर पिछले 4 दिनों से लगातार बुलिश अच्छे खासे बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, बॉडी जिनकी बड़ी बड़ी है। ठीक है, वहां तक बन रहे हैं। अब ये जो हमारा लास्ट का जो ऑल टाइम है बना था, ये जो लास्ट का कैंडल है जहाँ पे भर भर के माल भरा गया था सेल करने के लिए बड़े प्लेयर द्वारा, तो इस कैंडल का अगर हम देखेंगे लो जो है, ठीक है ना, वो ये है। ठीक है, तो इस लो के आसपास अभी रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है, ये लो क्रॉस करेगा उसके बाद ये ऑल टाइम है के पास जाएंगे, क्योंकि ये जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट होता है, ठीक है ना, उसके हिसाब से यहाँ ये जो हमारा एक एक जो कैंडल है, पूरा पूरा कैंडल की इनफैक्ट बॉडी, ये बॉडी हमारी इस डाउनफॉल की जिम्मेदार बॉडी है। मतलब इस कैंडल में ही उन्होंने सारी पोजीशन जो है इस डाउनफॉल के लिए बनाई होगी। ठीक है, तो इस कैंडल का लो उन्होंने अभी भी ब्रेक नहीं किया है, जो कि हमारा 54,000 के आसपास है। ठीक है, इसका जो लो इसका जो लो है 54,010 का है। ठीक है, तो 54,000 का लेवल हम हो सकता है पहुंचे, 400 पॉइंट ही दूर है। और ऑल टाइम है हमारा यहाँ से करीबन 800 पॉइंट दूर है। ठीक, तो अगर पॉलिसी फेवरेबल रही तो ऑल टाइम हाई के आसपास। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये है, ध्यान रखना कि मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं, सेंटर कोई न्यूज़ ऐसी नहीं है जिसके कारण हम इतनी ज़्यादा बुलिश मूव दे रहे हैं। हाँ, कल न्यूज़ आ सकती है अच्छी, अगर आरबीआई की पॉलिसी अच्छी खासी फेवरेबल हुई तो। ठीक है ना, उससे पहले का ये जो मूव है ये जस्ट एक यूफोरिया है या फिर मैनिपुलेशन भी हो सकता है, हवा भरी गई हो ज़बरदस्ती। तो अगर आरबीआई की पॉलिसी गलत हुई तो हम ये डबल टॉप वाला जो सिस्टम होता है, जो हम ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में कहते हैं, कि डबल टॉप बनाने के बाद फिर वापस रिवर्स हो गया, तो एक डबल टॉप तकरीबन बन ही चुका है डबल टॉप। ठीक है ना, 20% के आसपास बचा है। ठीक, तो डबल टॉप बना करके हम नीचे की तरफ आ सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारी आरबीआई की पॉलिसी गलत। अगर पॉलिसी बहुत अच्छी भी हुई तो भी इसका एक पुल बैक बाद में, मतलब कल नहीं तो फिर मंडे को एक पुल बैक हमें मिलेगा, और उस पुल बैक के बाद फिर हम ऊपर की तरफ ट्रैवल की वापस की अपनी ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एज ए फ्रेश, क्योंकि अगर आरबीआई की पॉलिसी अच्छी आ गई तो क्या होगा, हर कोई बुलिश हो जाएगा। ठीक है ना, हमारे रिटेलर भी बुलिश हो जाएंगे, और सब कोई बुलिश हो जाए तो ऐसा, तो फिर मार्केट में अगर कोई सैलरी नहीं रहेगा तो मार्केट ऊपर तो जाएगी नहीं। ठीक है ना, जैसे कि अभी हुआ था कि जीडीपी का नंबर गलत आया तो सबके सब बेरिश पड़े थे। ठीक है, तो मार्केट ने उल्टा रिएक्शन दिया। ठीक, तो जब यहाँ पे आरबीआई की पॉलिसी अगर अच्छी भी आती है, ठीक है ना, तो एक दिन तो अच्छा रिएक्शन देगा ही देगा, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा कि एक पुल बैक देगा, तो ताकि जो कमज़ोर प्लेयर हैं, जो जिनको लगता है कि भाई मार्केट ने रिएक्शन अच्छा नहीं दिया, तो उनको पहले आउट करने के लिए मार्केट एक पुल बैक टाइप नीचे आएगी। वो पुल बैक आने के बाद फिर नेक्स्ट जो मूव आएगी वो फिर अपसाइड के लिए खींचेगी, अच्छी अच्छी खासी अपसाइड जाएगी। ठीक है, तो पॉलिसी आए, पॉलिसी फेवरेबल हो नहीं हो, अगर फेवरेबल होगी होगी ठीक है, तो कल अपसाइड देंगे। उसके बाद फिर मंडे ट्यूसडे से हो सकता है हम एक पुल बैक की तरफ मूव करें, या एक दो दिन में, जरूरी नहीं है मंडे को एग्जैक्टली, एक दो दिन बाद हम एक पुल बैक कर लेंगे, ताकि सबको, हर कोई बुलिश रहेगा तो उनको सैलरी नहीं मिलेगा मार्केट में, मतलब हर कोई बाइंग करने पर रहेगा, तो कोई सेलर होगा तभी तो कोई बेचेगा, तभी तो कोई खरीदेगा। तो एक डाउन साइड का मूव, एक पुल बैक टाइप का मूव आएगा। उस पुल बैक में अच्छे खासे जो बुलिश पोजीशन लेके बैठे होंगे वो एक बार फिर से बेरिश होने लगेंगे, तब फिर मार्केट फिर ऊपर की तरफ लिक्विडिटी ग्रैप करना जिसे कहते हैं, वो लिक्विडिटी ग्रैप करके फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक, और पॉलिसी खराब आ गया तो ये कहानी कल से ही शुरू हो जाएगी नीचे की तरफ जाने की। ठीक, तो 10 बजे तक कुछ भी हो सकता है। 10 बजे के बाद जब पॉलिसी अनाउंस हो जाएगी तो उसके बाद ही ट्रेड करना बेटर है, अगर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड नहीं किया तो। ठीक है, और प्लस इनफैक्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या, इवेंट खत्म होगा तो हमारा विक्स भी हो सकता है डाउन हो जाए। ठीक है ना, तो 10 से 11 के बाद हो सकता है विक्स में अच्छी खासी गिरावट आ जाए, तो प्रीमियम थोड़े मेल्ट हो जाएंगे। ठीक, चलो फिर क्लोज करते हैं।